हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। मकर संक्रांति रहा नहीं जा रहा है एक भी। तो आज है मकर संक्रांति और मैं पूजा करके आ गई हूँ किचन में। और सुबह सुबह ही मेरे घर में सबने नहा लिया था, यहाँ तक कि रुसांग को भी नहला दिया था सुबह से ही उठा के। तो चाय तो हमने पी ली है और अब बनाती हूँ खाना। तो खाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथ के रख देते हैं ताकि वो थोड़ी रेस्ट कर ले तो सॉफ्ट हो जाएगा। और पूड़ी बनाना है तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ फूलेंगी। तो सबसे पहले आटा गूंथते, उसके बाद बनाना है सब्जी। आलू पहले से ही बॉईल करके रख दिए मैंने और बनाएंगे खीर। तो चाय के साथ ही हमने स्नैक्स वगैरह ले लिए थे और लड्डू भी खा लिए सुबह सुबह। तो पेट एकदम ऐसा हो गया है कि अभी थोड़ी देर बाद ही खाएंगे। और तब तक आ गई थी सब्जियां, तो मैं अभी तो साफ़ नहीं करूँगी, खाना बनाने के बाद और या फिर रुसांग सो जाएगा उसके बाद ही करूँ, क्योंकि फिर फैलाने का डर है तो फिर और काम बढ़ जाएगा। और बालकनी के दरवाजे खोल दो ना तो रुसांग आराम से खेलता रहता है और वहाँ पे कोई डर भी नहीं रहता कि कहीं गिर ना जाए या फिर कुछ फैला ना दे। बस ये है कि कोई चीज़ अगर बारीक होती है ना तो वो लेके जाता, बस फेंक देता, बस वो चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी बहुत अच्छे से खेलता रहता है। तो मैंने सब्जी और खीर भी बना ली थी, साथ साथ ना मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे बड़े बड़े, क्योंकि फिर एक साथ ना हो जाए इसलिए। तो बस लास्ट में अब अमृता भी आ गई है कि बस मम्मा भूख लगी, अब खाना बना दो, दे दो मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है चलो पूड़ी सेक देते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले रुसांग को लगा दूँगी छोटी सी थाली। खीर पूड़ी बहुत अच्छे से खा लेता है वो भी, तो बस उसको लगा दूँगी थाली, फिर अमृता को दे देती हूँ खाना। तो खाना वगैरह सब हो गया है, बर्तन भी कर लिए मैंने साथ साथ में, कि फिर हिम्मत नहीं पड़ती, अगर थोड़ी सा भी बैठ जाओ ना तो बहुत आलस आता है बर्तन साफ़ करने में मुझे। तो मैंने साथ साथ ही कर लिया था खाना खाने के तुरंत बाद। और कपड़े भी धुल गए हैं तो मुझे लगा जल्दी से फैला दूँ, धूप चली जाए उससे पहले। और मेरा काम मतलब जल्दी हो गया था, 11:30-12 बजे मेरा काम सारा ख़त्म हो गया। तो अभी भी बहुत अच्छी सी धूप है, तो मैंने कपड़े फैला दिए और देखिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज। थोड़ी सा आराम करने लग गई थी, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि आज मैंने दोपहर में रेस्ट किया है। सोई थी थोड़ी, क्योंकि ये भी थे और काम भी जल्दी हो गया था मेरा। और जैसे रुसांग सोया तो मैं भी सो गई, सुबह जल्दी उठ गई थी, तो आज बहुत थकान भी लग रही थी। तो अच्छा लग रहा है। चलिए अब 4 बज गए हैं, अब झाड़ू लगाती हूँ, घर समेटती हूँ, उसके बाद चाय बना। तो घर में थोड़ी शांति लग रही है, क्योंकि दोनों बच्चे ही सोए हुए हैं। अमृता को जल्दी उठा दिया था तो वो सो गई थी, और रुसांग का टाइम ही है, इतने टाइम वो सोता है, तो बस इसलिए एकदम सुनसान सा है। और ये मोबाइल चला रहे हैं छत पे। तो बस अब घर समेटती हूँ, घर समेटते समेटते ही मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं। इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि उनको समेटने में ही टाइम लगता है। झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना टाइम घर समेटने में लगता है।
तो चलिए फटाफट से करते हैं काम। तो आप सब बताइए कमेंट करके कि आपकी मकर संक्रांति कैसी रही, कैसा रहा आपका दिन। हाँ, और आपने कौन से 14 को या 15 को कौन से दिन मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया, और कौन कौन से लड्डू आपने घर में बनाए। झाड़ू लग गई है और मैंने फेस पैक भी लगा लिया था, क्योंकि फेस वॉश करना ही है। तो 10-15 मिनट जब तक कपड़े घर ही करूँगी, सेट करूँगी, तब तक फेस पैक भी सूख जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे मेरे। और अमृता को एक्टिविटी मिली थी कि फैब्रिक में कोई डिज़ाइन बनाना और उसको कलर करना है, तो मैं उसको वही बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर लो। और कोई सी डिज़ाइंस उसको समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला आप मोबाइल में देख लो, लेकिन मैं उसको ऐसे ही नॉर्मल सा फूल बना के दिखा रही थी। एक छोटा सा बैग जो सुपरमार्केट से मिलता है ना, बस वही था, तो मैं उस पर कलर करके उसको दिखा रही थी। और उस शाम को ले गए थे छत पे, तो मुझे मौका मिला कि मैं धनिया पत्ती और मटर साफ़ कर दूं, नहीं तो और लेट हो जाएगा और फिर उस शाम का आ जाएगा तो फैलाने भी लगता है। तो मैं लग गई थी और साथ साथ मटर भी छील लूँगी धनिया पत्ती साफ़ करके। तो धनिया पत्ती साफ़ हो गई थी, धुल के रख दिया। फिर मैं मटर छील ही रही थी और आधे छिल गए थे, तब तक रुसांक आ गया। तो देखिए उसने सारे मटर फैला दिए, कुछ सोफ़ा के नीचे, कुछ यहाँ वहाँ। और अमृता सब उसने मुंह में डाल लिया, तो वो डर गई थी। मैंने बोला कुछ नहीं, उसके दांत आ गए हैं ना, तो अब चबा के वो कोई चीज़ खाता है। लेकिन अब दीदी है तो उसको तो थोड़ी फिक्र होती है भाई की, तो वो ऐसे ही बोल रही थी निकालो निकालो, मुँह से अंदर अटक जाएगा। मैंने बोला कुछ नहीं होता, वो दांत से ना अच्छे से चबा के खाने लगा है चीज़ें। उसके बाद यूनिफॉर्म और इनके कुछ कपड़े थे, तो उस पर प्रेस किया। फिर बनाया डिनर, और डिनर में मैंने बस पुलाव ही बनाया था, क्योंकि हैवी हो गया था ना सुबह, तो बस हल्का फुल्का ही खाना था। तो बस ये था ब्लॉग। बताइए कैसा लगा आपको, थोड़ी सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।